हमारी हार्दिक इच्छा शिक्षा के ऊपर रहती है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार है नहीं। लेकिन हमारा चैलेंज है जो हमारे क्षेत्र का कोई भी लड़का नंबर 1 का होगा उसका पूरा मैं सहयोग करूंगा। आपका कितना क्वेश्चन था? 18। किस क्लास में सिलेक्शन के लिए आप फॉर्म डाले थे? 6। ये जो हमारी वीडियो क्षेत्र के जितने भी प्रधान देख रहे हैं, समाज सेवी देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता है जो गांव का प्रधान प्रधानमंत्री का हक होता है। अगर जो चाह दे गांव का प्रधान तो उसके गांव की शिक्षा सुधर जाएगी। कितने क्वेश्चन थे उसमें? 18। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ? ये नहीं पता। क्या कह रहे हैं? देखिए, राशन ही दे करके अपंग बना दिया है सरकार जी पूरे भारत को। जी, स्कूल के टीचर आते हैं, बीटेक, बीटीसी, टेट, सीटेट निकाल के और परीक्षा देते हैं, तब वो मास्टर बन के सरकारी स्कूल में आते हैं। लेकिन आखिरकार क्या कमी रह जाती है गांव में, कि किसकी कमी रह जाती है को पढ़ाते? गांव प्रधान की कमी है, क्षेत्र के सम्मानित आदमी की कमी है। नमस्कार, मैं राहुल वर्मा, बागी बलिया का रिपोर्टर। आज अभी हम खरीद गांव में हैं और जैसे आप पीछे देख सकते हैं, आज एक कार्यक्रम रखा गया है जो लड़कों को सम्मानित किया गया है। और सम्मानित इसलिए किया गया है कि ये बच्चे जो हैं, आप पीछे देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र के हैं और ग्रामीण क्षेत्र से नवोदय की तैयारी किए थे और एक 6 में एडमिशन के लिए और एक 9 में एडमिशन के लिए फार्म भरे थे। दोनों का सिलेक्शन हो गया। तो आज बाबा हैं जो समिति चलाते हैं, वो इनको सम्मानित किए हैं। आइए कुछ जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम शिवजी यादव, ग्राम सभा खरीद, पीएससी से रिटायर्ड सिपाही हैं हम जी। हमारी हार्दिक इच्छा शिक्षा के ऊपर रहती है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार है नहीं। लेकिन हमारा चैलेंज है जो हमारे क्षेत्र का कोई भी लड़का नंबर 1 का होगा उसका पूरा मैं सहयोग करूंगा। तो ये जो आज का कार्यक्रम था सम्मानित करने, ये कैसा कार्यक्रम? ये हमको जानकारी हुआ जो कि हमारे ये काजीपुर ग्राम के परशुराम राम के नाती हैं और एक और लड़का है ये जो नवोदय विद्यालय में इलाहाबाद में दूसरा नंबर इसका है। तो हमको ये बुलाइए, उन बच्चों को मैं थोड़ा सम्मानित करना चाहता हूँ और सभी जनता को जागरूक करना चाहता हूँ, जिससे जो कि सभी बच्चों पर इसका प्रभाव पड़े जो कि हमको शिक्षा से ही कुछ मिलेगा और बनना है। लेकिन शिक्षा को देखी जाए तो आजकल लोग सरकारी स्कूल में भेज नहीं रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल है उसकी इतनी शिक्षा फीस महंगी हो गई कि गरीब लोग उसमें भी बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा का सबसे बड़ा ये जो ग्राम सभा का स्कूल है जिसका कोई आधार नहीं है, कोई इसका गार्जियन नहीं है ताकि इसको जांच करे। लेकिन इसलिए कि देखिए, प्राइवेट स्कूल में केवल डिग्री है, कोई वैसी नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई अच्छी होती है। आज सारा परीक्षा पास करके आते हैं फिर भी यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए जो कोई चेक नहीं करता है। चेक यही होता है जो कि स्कूल में नहीं आए हो तो घर हाजिर हो जाओगे। पढ़ाई के विषय में कोई नहीं सोचता है। आप देख सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर आते हैं, बीटेक, बीटीसी, टेट, सीटेट निकाल के और परीक्षा देते हैं, तब वो मास्टर बन के सरकारी स्कूल में आते हैं। लेकिन आखिरकार क्या कमी रह जाती है गांव में, कि किसकी कमी रह जाती है को पढ़ाते? गांव प्रधान की कमी है, क्षेत्र के सम्मानित आदमी की कमी है। जिस स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, सारा व्यवस्था दे रही है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। कोई जांच करने वाला नहीं है। लेकिन आप सुने होंगे कि जो सरकारी स्कूल होता है उसमें कुछ कमेटी होती है, उसमें गांव के 5, 6 या 8 लोग उसमें होते हैं। किसी गांव में कोई कमेटी नहीं है, बनी है उसको कोई बताता नहीं है। मतलब वो बिना काम की कमेटी, बिना काम की कमेटी है, कोई जानकारी नहीं है। हमको तो आज जानकारी नहीं था जी कि 8 आदमी का एक कमेटी होता है इस गाँव का। कोई जानकारी नहीं। आप देख सकते हैं क्षेत्र में अभी कोई चुनाव आ जाए तो इतने प्रत्याशी आ जाते हैं, आखिरकार उनका क्या टारगेट रहता है? वो क्यों नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करते हैं? सब अपना स्वार्थ देखते हैं, शिक्षा के विषय में कोई नहीं ध्यान देता है। जो बड़ा नेता हो जाता है वो केवल आदेश करता है, लेकिन नीचे के स्तर के जो जितने कर्मचारी अधिकारी हैं कुछ भी ध्यान नहीं शिक्षा पर देते हैं। जैसे केवल अपने तनख्वाह लेने से मतलब है, खिचड़ी खाने से मतलब है। तो ये जो हमारी वीडियो क्षेत्र के जितने भी प्रधान देख रहे हैं, समाज सेवी देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहता है जो गांव का प्रधान प्रधानमंत्री का हक होता है। अगर जो चाह दे गांव का प्रधान तो उसके गांव की शिक्षा सुधर जाएगी। तो इसके मतलब आपको साफ कहने का मतलब है कि इसमें ग्राम प्रधान और समाज सेवियों का ही दोष? जी जी जी, जो कमेटी है उसका दोष है, ग्राम प्रधान का दोष है, गाँव के सम्मानित आदमी का। आपको क्या लगता है कि जो 500 रुपये का दिहाड़ी कोई व्यक्ति अगर करता है, उनके 2 बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। और सरकार राशन दे रही है लेकिन शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, इस पे क्या कह रहे हैं?
देखिए, राशन ही दे करके अपंग बना दिया है सरकार जी पूरे भारत को। जी कोई काम करना नहीं चाहता है, फ्री को खाने के मिल जा रहा है, केवल वोट देना जानता है और पार्टी का ले करके लेबल झंडा अपन घूमता है, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए, हमारा बात बाबा से हो रही थी और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यही जो दो बच्चे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, लेकिन हम आपको बस JNVST का ये जो नवोदय का होता है उसी के अंतर्गत ये परीक्षा होती है, उसका निकाल के और 6 में और 9 में एडमिशन के लिए ये दोनों निकाल दिए, चयनित भी हो चुके हैं। लेकिन क्षेत्र में शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि ये जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, और जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक क्षेत्र का विकास नहीं होगा। हम सिर्फ बच्चों के नहीं, बड़े भी बात करें जो हाई स्कूल कर लिए हैं उनको भी इतनी महंगी नीचे की शिक्षा हो गई है जिसको सरकार को फ्री में देना चाहिए, सरकार दे रही है, लेकिन वो गुणवत्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ ग्राम प्रधान समाज सेवियों की कमी है। तो वो इंटर के समय जाते जाते परिवार को पास पैसा ही नहीं रहता है, जब उच्च शिक्षा ग्रहण करने का समय आता है तब तक परिवार कमाने के लिए भेज देता है। तो हमें यही है कि आप जात पात देख के किसी को वोट मत दीजिए, शिक्षा पे सवाल उठाइए, रोजगार पे सवाल उठाइए और स्वास्थ्य पे सवाल आइए। आइए अब हम बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? साहिल राज। किस क्लास के लिए आप फार्म डाले थे? 9। निकल गया? कितने क्वेश्चन थे उसमें? 18। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ? ये नहीं पता, बस पहले आने दिए थे। मतलब पहले नंबर आपका है? कहाँ, जिले में? और आपका क्या नाम पड़ेगा? आदर्श कुमार। आपका कितना क्वेश्चन था? 18। किस क्लास में सिलेक्शन के लिए आप फार्म डाले थे? 6। कितने तारीख को पेपर हुआ था? 15 को। और रिजल्ट कब आया? 22 अप्रैल को। इस क्षेत्र में कोई और नहीं था, मतलब जो फार्म डाले थे? नहीं। क्या लगता है अब आगे जाएंगे तो आप मन से पढ़ेंगे? हाँ। और यहाँ की जो शिक्षा, और तो आपके गांव के लड़के डाले ही होंगे फार्म? इस हाँ। लेकिन किन्हीं का भी नहीं निकला। हाँ। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि फिर मेहनत करें, अगली बार निकालें? हाँ ठीक है। आपके पापा आए हैं? नहीं, काम कर रहा है। और आपके? आए हैं। आप इनके पापा हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये निकालें फार्म नवोदय के एडमिशन के लिए? सर मैं मजदूरी करता हूँ, मैं जी। चाहता हूँ कि मेरे बच्चा अच्छा से पढ़े जी। और जितना मैं मेहनत करूँगा उतना स्किल अच्छा ही रहेगा। और मैं चाहूँगा कि मैं आगे हमारा नाम रोशन करे, चाहे हमारे चाचा जी जो है सम्मानित करें, इनका नाम रोशन करें, आप ग्राम सभा काजीपुर का नाम रोशन करें और आगे चल के विकास करें। और बस मेरा क्या आपको उसमें उम्मीद है कि अब उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी? जी, हमको ये उम्मीद है कि उस स्कूल में अच्छी शिक्षा मिलेगी। जी, जैसे इनके परिवार से बात हुई थी, चाचा से बात हुई, और हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं कि नवोदय जिसमें एडमिशन इनका हुआ है उसमें खाने पीने रहने की जो सुविधाएं हो मुफ्त होती हैं, कि जो निचले स्तर के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं ऊपर जाएं और जो सरकारी बच्चे हैं उनसे बराबर प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो आप भी क्षेत्र के बच्चों को जागरूक करिए कि ऐसे स्कूलों में एडमिशन के लिए वो प्रेरित हो और उसमें एडमिशन कराएं और गाँव समाज का नाम रोशन करें और शिक्षा के प्रति आप लोग जागरूक हों। धन्यवाद।